दोस्तों, हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। और उन्हीं मान्यताओं में से एक है कि जब किसी की मृत्यु हो जाए तो परिवार की महिलाओं को अंतिम संस्कार के लिए शमशान क्यों नहीं जाना चाहिए। हिंदू पुराणों में महिलाओं को शमशान घाट जाना वर्जित बताया गया है और साथ ही ये भी बताया गया है कि महिलाओं को शमशान घाट क्यों नहीं जाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने के लिए आए हैं। वहीं अगर आप सब इस सवाल का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और नहीं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप सब इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल फैक्ट मूलिस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आखिर महिलाओं को शमशान घाट क्यों नहीं जाना चाहिए, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। हालांकि आज के समय में कई जगह महिलाएं अंतिम संस्कार के दौरान शमशान घाट जाने लगी हैं। ऐसे में हर हिंदू को ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पुराणों में इसे वर्जित क्यों माना गया है और इसके पीछे का कारण क्या है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमजोर दिल वाला माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि मृतक के शरीर को अग्निदाह देते समय अगर कोई रोता है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और महिलाओं को सबको जलते समय देखना और रोए बिना रुक जाना असंभव सा लगता है। इसीलिए महिलाओं को शमशान घाट ले जाने के लिए मना किया जाता है। वहीं शमशान घाट में ऐसी और भी चीजें हैं जिनका देखना महिलाओं और बच्चों के लिए उचित नहीं है, जैसे सबके सर पर डंडे से मारा जाना, जो कि एक परंपरा है जिसे कपाल क्रिया भी कहा जाता है। लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए ये दृश्य देखना उनको दिमागी स्तर पर प्रभावित कर सकता है और बहुत बार शव जलते समय अखड़ते हुए आवाज करता है, जो कि महिलाओं और बच्चों को डरा भी सकता है। इसीलिए उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखा जाना उचित होता है। दोस्तों, प्रत्येक धर्म की अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति और मान्यताएं होती हैं। इसी तरह हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ और ऐसी मान्यता है जिसके अनुसार महिलाओं को शमशान जाना वर्जित किया गया है। गरुड़ पुराण में एक मान्यता ये भी है कि सबको ले जाने के बाद घर को धार्मिक रूप से पवित्र और शुद्ध बनाया जाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए किसी का घर पर रहना और इस कार्य को पूर्ण विधि विधान से करना अनिवार्य है। ये जिम्मेदारी महिलाएं अच्छे से निभा सकती हैं। यही सोचकर पुरुषों को शमशान घाट जाकर सबकी अग्निदह की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिम्मेदारी के दूसरे पहलू को निभाने का उत्तरदायी महिलाओं को माना गया है, जिससे महिलाएं पुरुष के घर आने के बाद उन्हें स्नान कराने और पवित्र करने का कार्य करती हैं। इसके पीछे का एक दूसरा कारण ये भी है कि जब शव जलाया जाता है तब वातावरण में कीटाणु फैल जाते हैं जो शरीर के कोमल भागों पर चिपककर बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसीलिए घर में प्रवेश करने से पहले उनके शरीर पर चिपके उन कीटाणुओं और बुरी शक्तियों को घर के बाहर छोड़ने के लिए ऐसा किया जाता है। शुद्धि के बाद ही उन्हें घर में आने की अनुमति होती है। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ और ऐसी धार्मिक ग्रंथों और हिंदू धर्म पर आधारित कथाओं के बारे में जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। यदि आप भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं तो आप इस कारण को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि शमशान घाट में बुरी आत्माओं का वास होता है, जो कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं और खासकर कुंवारी महिलाओं की तरफ। माना जाता है कि भूत प्रेत अपना प्रभाव कुंवारी महिलाओं पर ज्यादा डालते हैं और उन्हें अपने वश में कर उनके शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। भूत प्रेत के इसी भयानक प्रभाव से बचने के लिए महिलाओं को शमशान घाट ले जाने से डरा जाता है। वहीं दोस्तों, एक मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जो भी परिवार का सदस्य शमशान घाट जाता है और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होता है, उनके लिए अपना सिर मुंडवाना अनिवार्य हो जाता है, चाहे फिर वो स्त्री हो या पुरुष। उसके लिए इस परंपरा का पालन करना जरूरी है। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए भी महिलाओं को शमशान घाट नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि किसी भी स्त्री के लिए पूर्ण रूप से अपने बालों को मुंडवाना संभव नहीं है। साथ ही पुरुषों के लिए मुंडन कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा करना हिंदू धर्म में गलत माना गया है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर करें। हम मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।